हेलो माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं जितेंद्र सर हमेशा आपके साथ हूँ। और चलिए शुरू करते हैं। जेके इंग्लिश ट्यूटोरियल बने रहिए आप लोग, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और चलिए हम शुरू करते हैं। आज आपके लिए बहुत अच्छा लेसन लेकर आया है। इंडक्टिव का प्रयोग जानेंगे हम। इसके बाद इसे हम सेंटेंस पढ़ाएंगे। आज आपको इसका यूज बताएंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे इंडक्टिव यूज, इंडक्टिव देयर का प्रयोग यहाँ पर इसको बोलते हैं इंडक्टिव देयर। इसको बोलते हैं इंडक्टिव देयर, क्योंकि जब इनका प्रयोग होता है तो इनका कोई अर्थ नहीं होता है। इनका दो तरह से यूज होता है। एक तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला नंबर यहाँ पर कि इसका प्रयोग हम इंडक्टिव देयर का प्रयोग करते हैं कहाँ पर, जब किसी सेंटेंस में इसका सब्जेक्ट नहीं रहता है तो वहां पर सब्जेक्ट वहां पर कंप्लीट वाक्य नहीं देता, अर्थ नहीं देता है, ठीक है। और सब्जेक्ट भी नहीं रहता है तो वहां पर इसका प्रयोग होता है। जैसे आपको एक लड़का है, एक लड़का है, आपके पास एक सेंटेंस लेके आया आपको। यहाँ देखिए, यहाँ पर हिंदी वाक्य देखने पर आप लगता है आपको कि ये वाक्य क्या आपको कंप्लीट है। क्या है? कंप्लीट है। जैसे एक लड़का है, लेकिन वहीं पर इसका हम अंग्रेजी अनुवाद करते हैं, आप ट्रांसलेट करते हैं। आप देखिए, आप ए बॉय इज, तो यहाँ पे जो सेंटेंस है आप ये अर्थ अर्थ और क्या आप ये रॉन्ग है, ये क्या आप राइट है। तो ऐसे अंग्रेजी की जो ट्रांसलेशन जो अनुवाद होते हैं आप, तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पर जो इनकॉम्प्लीमेंट कंप्लीट क्या कर आप इनकम्प्लीट आप इसका अर्थ दे रहा है आपको। तो इसीलिए हम यहाँ पर इंडक्टिव देयर का प्रयोग करते हैं। देखिए आप हिंदी वाक्य में पूरा अर्थ ये दे रहा है आपको कि आप एक लड़का है, तो यहाँ पर लड़का ठीक है। आप हिंदी में एकदम कंप्लीट वाक्य है आप, लेकिन इंग्लिश में क्या आप इनकम्प्लीट सेंटेंस है आप, इसलिए यहाँ पर इंडक्टिव देयर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर वाक्य का सब्जेक्ट जो असली सब्जेक्ट है आप यही है आप, लेकिन इसको सब्जेक्ट ना बनाकर हम क्या करते हैं आप देयर बनाते हैं। जैसे आप तो यहाँ बनाएंगे देयर इज ए बॉय। एक बात और आप ध्यान रखना हम लोग को कि यहाँ पे जो देयर है ये वाक्य का सब्जेक्ट भले यहाँ बना है, लेकिन यहाँ पे वाक्य का असली सब्जेक्ट ये है, इसके अनुसार ही ये वर्ब सिंगुलर और प्लूरल रहेंगे। जैसे आप लड़के लड़के हैं, लड़के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो आप रहेंगे आप देयर आर बॉयज, देयर आर बॉयज बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो बॉय है आप क्या आप प्लूरल है। जब प्लूरल है तो वाक्य का सब्जेक्ट भले बना है, लेकिन ये जो है आप इसके अनुसार ही वर्ब का प्रयोग होता है आप, ठीक है। तो इस तरह से हम बना लेंगे इस तरफ। देखिए एक और देयर का एक और प्रयोग है आप, इसका प्रयोग होता है एडवर्ब में। एडवर्ब पढ़ते हैं हम, एडवर्ब ऑफ प्लेस। आप लोग को एडवर्ब नहीं पढ़ाया गया है, लेकिन पढ़ाया जाएगा बहुत ही जल्द। चलिए यहाँ पर देयर, देयर का अर्थ होता है आप एक एडवर्ब में आप वहां, यहाँ पर जो है जहां पर देयर का मीनिंग वहां होता है, वहां पर होता है एडवर्ब, एडवर्ब हो जाता है। अब कहिए कैसे? जैसे कि हम देख सकते हैं, आपको एक सेंटेंस लेते हैं, वहां एक छात्र है, छात्र है, वहां एक छात्र है, तो वहां पे एक छात्र है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वहां है इसका वहां के लिए आपको अलग से आपको एक और तर्क प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे आप बनाते हैं, आप इसको पर डालते हैं, आप एक छात्र है, तो यहाँ पर हिंदी के वाक्य में आपको कंप्लीट अर्थ देता है आप सेंटेंस ही, लेकिन जो अंग्रेजी में है इसका इनकम्प्लीट क्या आपको अर्थ मीनिंग है, इसीलिए वहां आपको देयर का प्रयोग करना पड़ेगा। आपको क्या बनाएंगे, आपको देयर इज ए स्टूडेंट, देयर इज ए स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन वहां ना, तो वहां यहाँ पर स्थान बता रहा है, प्लेस बता रहा है कि कहाँ लड़का है, तो वहां है। तो यहाँ पर एडवर्ब प्लेस का यहाँ पर करते हैं आप देयर का प्रयोग करते हैं। आपको यहाँ पे इस देयर का कोई अर्थ नहीं, आपको इसका नो मीनिंग, इसका इस यहाँ पर इस देयर का मीनिंग यहाँ पर अर्थ नहीं है,
लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ इसका सहायता सेंटेंस को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए इसका देयर का प्रयोग यहाँ पर हेल्प लिया जाता है। लेकिन इस देयर का प्रयोग यहाँ पर स्थान बता रहा, प्लेस, लड़का है, छात्र है, तो कहाँ है, वहां, एडवर्ब प्लेस यहाँ हुआ। जब यहाँ है, यहाँ रहता है, यहाँ एक छात्र है, तो देयर इज ए स्टूडेंट, देयर इज ए स्टूडेंट, देयर इज ए स्टूडेंट। जब यहाँ पर है नजदीकी यहाँ पर, तो आप हियर का प्रयोग करेंगे यहाँ, इसलिए यहाँ रहता है। अभी यहाँ पे एडवर्ब प्लेस है, यहाँ पर इतना आपको ध्यान रखना है आप, ठीक है। और चलिए हम चलते हैं आपको, इस तरह के आपको सेंटेंस में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बात और जान ले आपको, कि हम लोग इसको निगेटिव जब सेंटेंस बनाते हैं, निगेटिव, तो वहां पर हम लोग ये समस्या होता है कि कहीं पर नो लगता है, कहीं पर नोट लगता है। तो वहां पे बात इतना ध्यान रखें कि जहां पर भी संख्या सूचक वर्ड हो, जैसे आप 4 लड़के हैं, 4 लड़के हैं, ठीक है। और एक और सेंटेंस लेते हैं आपको, एक छात्र है। तो यहाँ पर 4 लड़के हैं, यहाँ पर नंबर दिखा रहा है अपना, जहां पर नंबर दिखाए, संख्या दिखाए, और जहां पर आर्टिकल का प्रयोग हो जाए, उसके साथ क्या होता है, नोट का प्रयोग होता है। ऐसा आपको जब निगेटिव हुआ, 4 लड़के, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी कर देते हैं नहीं है, ठीक है। यहाँ पर होगा देयर आर नॉट, होगा यहाँ पर नॉट फॉर बॉयज, देयर आर नॉट फॉर बॉयज, इस तरह बनाया जाएगा। लेकिन वही यहाँ पर भी आर्टिकल का प्रयोग हो रहा है आपको, ऐसे आपको देयर इज नॉट ए स्टूडेंट, देयर इज नॉट ए स्टूडेंट। जहां पर भी संख्या दिखाए, जहां पर संख्या सूचक वर्ड आ जाए अंग्रेजी में, और जहां पर भी आर्टिकल का प्रयोग हो जाए किस नाम पहले, तब वहां पर हम क्या करते हैं, आपको नॉट का प्रयोग करते हैं। और जहां पर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, और जहां पे प्लूरल हो, वहां पर भी नो का प्रयोग, नॉट का प्रयोग नहीं हो, वहां पर संख्या सूचक शब्द नहीं आते हैं, तो वहां पर करते आपको नो का प्रयोग करते हैं। जैसा नॉट, नो का प्रयोग करते हैं, जैसा आपको पानी नहीं है, पानी नहीं है, तो यहाँ पर देयर इज नो वाटर, नो वाटर, देयर इज नो वाटर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो नाउन है, यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन के यहाँ पर इसके पहले एन का प्रयोग तो होगा नहीं, संख्या सूचक शब्द का प्रयोग यहाँ पर होगा नहीं, इसीलिए यहाँ पे जो नो का प्रयोग हो गया। एक और बात ये भी जान ले यहाँ पर कि जो होता है, आप जब प्लूरल हो, वहां लड़के हैं, यहाँ पर नहीं, वहां लड़के नहीं है, नहीं है, तो इस तरह जब वहां पर ना देयर आर नो बॉयज, देयर आर नो बॉयज देयर, तो यहाँ पर इस तरह बनाया जाएगा। लेकिन एक बात और आप लोग को बताया जाता हूँ बहुत विस्तार से, कि देखिए नो एक क्या, आपको नो जो है अपना एक डिटरमिनर है, एक डिटरमिनर है। डिटरमिनर का प्रयोग जब होता है ना, तो वहां पर उसका ये होता है, वहां पर उसका मतलब ये होता है कि जहां पर भी डिटरमिनर आएगा, जहां पर भी डिटरमिनर आएगा, उसके बाद नाउन आएगा, अनिवार्य है, नाउन आना उसके बाद अनिवार्य है। तो यहाँ पर नो एक क्या को
डिटरमिनर है। क्या को? डिटरमिनर है। इसलिए वहां पर हम इसका प्रयोग नो का प्रयोग हम किसी भी काउंटेबल, अनकाउंटेबल, मटेरियल किसी भी के साथ, किसी भी नाउन के साथ, प्लूरल नाउन हो या सिंगुलर हो, किसी भी के साथ, किसी भी नाउन के साथ हम प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर क्या आपको डिटरमिनर है। और डिटरमिनर का आने का मतलब होता है उसके बाद नाउन आएगा तो आएगा, आना अनिवार्य है। जैसे उसमें आर्टिकल भी आ जाते हैं, तो आप लोग डिटरमिनर नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको पढ़ा जाएगा आगे। और उसमें आर्टिकल भी आ जाते हैं आपको, पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाते हैं आपको, और बहुत से ऐसे वर्ड आते हैं जो डिटरमिनर में आते हैं। जब डिटरमिनर आएगा तो उसके बाद नाउन आना अनिवार्य है। जैसे यहाँ हम लिख रहे हैं यहाँ पर कि यह मेरी पुस्तक है, ठीक है। तो यहाँ पर भी डिटरमिनर आ रहा है आपको, देखिए यहाँ पर, तो दिस इज माई, यहाँ सिर्फ लिखेंगे आप ना, तो ये क्या होगा, इस सेंटेंस से आप रॉन्ग हो जाएगा आपको, क्योंकि ये आपको डिटरमिनर हो गया आपको। जब इस डिटरमिनर का प्रयोग होता है तो उसके बाद नाउन का आना अनिवार्य हो जाता है। तो इसको हम पढ़ते हैं यहाँ पर, दिस इज माई बुक, ठीक है। इसके बाद नाउन नहीं आएगा तो क्या होगा, आपको रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए डिटरमिनर कार्य है, जब भी डिटरमिनर आएगा तो उसके बाद नाउन का आना अनिवार्य है। आप लोग पढ़ा है आपको कि इंडिफिनिट प्रोनाउन में भी इसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग पॉजेसिव एडजेक्टिव में भी होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव में भी इसका इंडिफिनिट क्या होता है, नंबर में भी इसका प्रयोग होता है ना। तो ये सब जानना जरूरी है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे जो है माई, ठीक है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव भी है, और यहाँ पे डिटरमिनर का भी कार्य कर रहा है आपको, यही जाकर आगे डिटरमिनर बन जाते हैं। तो आप लोग आगे बताया जाएगा, और आप लोग इतना ध्यान रखें, और मेरे साथ जेके इंग्लिश ट्यूटोरियल में बन रहिए, और इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। और बहुत बहुत धन्यवाद।